हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो है बायोलॉजी। वो है स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग बीइंग। बायोलॉजी से हम लोग क्या समझते हैं? बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लाइफ। हम लोग ज़िंदगी के बारे में, जो हम लोग अपने लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। उसमें क्या है, तो इसका लिविंग बीइंग का कैरेक्टर्स क्या है, लिविंग बीइंग हम लोग क्यों बोलते हैं। जो पहला रीज़न है वो रिप्रोडक्शन करता है, और दूसरा उसका सेल स्ट्रक्चर होता है, और तीसरा बायोकेमिकल रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म में, और चौथा होता है एडप्टेशन। वो एक नया इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेता है, शॉर्ट टर्म को और लॉन्ग टर्म को। जैसे शॉर्ट टर्म में ऐसा हुआ कि आप लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ पे किसी तरह अच्छा इन्वायरमेंट है, एसी में आप बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ से आप निकलते हैं बाहर में तो आप देखते हैं कि सनलाइट, बहुत ज़्यादा धूप है। आप इसको एडप्ट कर लेते हैं, इसी को शॉर्ट टर्म एडप्टेशन बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म एडप्टेशन क्या, एक समर रीजन स्टेट से जहाँ पे गर्मी पड़ता हो, वो वहाँ से उस स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर में माइग्रेट कर जाता है और वो वहाँ पे रहने लगता है, तो उसी को हम लोग लॉन्ग टर्म एडप्टेशन कहते हैं। सनलाइट से यूवी रेस भी निकलता है। तो सेल सेल से क्या होता है, सेल मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, और बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है, एंटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। एंटाबॉलिज्म में हम लोग मेटर, एंटाबॉलिज्म कंस्ट्रक्शन से मेटर बनता है। जैसे हम लोग, हमारा जो बॉडी है ये मेटर है, वो कंस्ट्रक्शन से बना, ठीक है। जो बायोकेमिकल रिएक्शन से जो कंस्ट्रक्ट हुआ है उसी से मेटर बना। और डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी होता है, डिस्ट्रक्शन की वजह से एनर्जी होता है, कैटाबॉलिज्म से एनर्जी होता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग एवरीथिंग। चलिए हम लोग अब देखेंगे वायरस। वायरस जो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोला जाता है वायरस को। लिविंग और नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? लिविंग इसलिए बोलते हैं कि ये रिप्रोड्यूस करता है, और नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं कि इसका सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे देखिए वायरस का एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या है, आप प्रोटीन देख सकते हैं, जो वो डायग्राम है वो प्रोटीन है, उसी के अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, और उससे उसका क्या है, डीएनए और आरएनए है, ठीक है। जो वायरस है वो इंटर करता है सेल में और कंट्रोल करता है, हाईजेक कर लेता है सेल मेटाबॉलिज्म को, इस जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए और आरएनए को। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि आप अपने घर में रहते हो, ओके, वहाँ पे एक टेररिस्ट आ जाता है, तो आप पहले अपने हिसाब से हर एक काम करते हैं। कोई भी काम, जैसे खाना खाना है, खाना टाइम पे खाते हैं, सोना है, सोना टाइम पे होता है, फिर से मूवी देखना है, टीवी देखना है, कोई भी काम करना है घर पे अपने हिसाब से करते हैं। अगर उसी समय में अगर एक टेररिस्ट आपके घर में आ जाता है, तो उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा कि वो अपने हिसाब से आपसे काम करवाएगा, आप उसके हिसाब से काम करेंगे। वही सेम काम वायरस करता है। वायरस आपके बॉडी में इंटर कर जाता है, सेल में इंटर कर जाता है और कंट्रोल करने लगता है, हाईजेक कर लेता है। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो अपने हिसाब से करवाने लगता है डीएनए और आरएनए में। और वायरस का जो वायरस यूज़ करता है सेल को, मैटर को, एनर्जी को
और इंक्रीज करता है उसका नंबर इनसाइड द सेल, इसलिए हम लोग उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो अपना इंक्रीज करता है नंबर, इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। टाइप्स क्या है वायरस का? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन और होस्ट, एनिमल वायरस इन्फेक्ट करता है एनिमल सेल को, प्लांट वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट सेल को, बैक्टीरियल फेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, माइक्रोफेज इन्फेक्ट करता है फंजाई को। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वायरस, जो जेनेटिक मटेरियल उसका डीएनए होता है, और आरएनए वायरस को ही हम लोग रेट्रो वायरस भी बोलते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। कुछ वायरल डिजीज़ है डीएनए वायरस का, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और आरएनए में हम लोग बोल सकते हैं कोरोना वायरस जैसे बीमारी को हम लोग आरएनए वायरस बोलेंगे। और सेल में क्या है, यहाँ पे अब सेल स्टार्ट करेंगे। तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी फंक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म में इज फंक्शन ऑफ इट्स सेल। ऑल द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फंक्शन ऑफ इट्स सेल। जितना भी फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो किस वजह से, जो सेल का फंक्शन होता है उसके वजह से ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होता है। क्योंकि एक एक सेल से एक एक सेल मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बना है, ऑर्गन बना है। वही एक सेल जो होता है जो वर्क करता है, वो सारे सेल मिल करके वर्क करते हैं, हम लोग उसको ऑर्गन बोलते हैं। न्यू सेल कम्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब चलिए प्लांट सेल को देख लेते हैं। इसमें प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है, उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग आउटर कवर बोलते हैं। और दूसरा में क्या है, साइटोप्लाज्म लिक्विड, जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेला होता है। और उसके जो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। आई होप आपको सारे ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। जो हम लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे ऐसा नीट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि हम लोग पूरे डिटेल में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन एसएससी हुआ, फिर से सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी हुआ है, यूपीएससी, जो भी ये पढ़ाया जा रहा है वो यूपीएससी लेवल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग वेल एंड आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।